Hey, good morning, all my viewers. Welcome back to my vlog, Satya Prakash's Meet the Mishras vlog. Concerning है थोड़ा सा, but I'm sure सब अच्छा हो जाएगा. मैं कल busy था तो मैं सो गया और बात नहीं हुई मम्मी पापा से, but वाइफ से पता चला कि अभी मम्मा का ब्लड टेस्ट होगा. सो माई मॉम इज़ हाईली डायबिटिक और उनकी जर्नी बताऊंगा. 2014 से उनको डायबिटीज़ है और अभी उनको कैटरैक्ट का बहुत बड़ा इशू है इन बोथ द आइज़. तो अब उनके टेस्ट होंगे आज और अब बहुत इमरजेंसी आ गई कि उनको कुछ दिख नहीं रहा है, उनको धुंधला दिखता है एंड शी इज़ रियली नॉट हैप्पी विद इट एंड शी इज स्ट्रगलिंग अ लॉट. तो बस अभी बंदे आएंगे ब्लड चेक के लिए और आज शाम को रिपोर्ट भी आ जाएगी. तो जब रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. और फिर डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी है जो बहुत जल्दी सब अगर आप ख्याल नहीं रखें तो आपके सारे ऑर्गन्स को ख़राब करता है. तो आपको बहुत फिट रहना है, बहुत हेल्दी रहना है. तो बस जब आएंगे, मुझे भी फास्टिंग और ये सब का मतलब बहुत नहीं पता है बिकॉज़ मेरी वाइफ इज़ ऑल टेकिंग केयर ऑफ माई मॉम्स हेल्थ. तो आज जानते हैं, जिसको नहीं भी जानते हैं मैं तो अब तो जानने लगा हूँ बिकॉज ऑफ माई मॉम्स हेल्थ. बट जो फास्टिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है, एक खाने के पहले होता है. अब मेरी मदर ने रात को 9 बजे लास्ट कल खाया था डिनर और उसके बाद सीधा सुबह 8:30-9 बजे उन्होंने जो भी कुछ खाया है नाश्ता और उसके बाद उनका ब्लड टेस्ट हुआ है. फिर अभी एक और बार ब्लड टेस्ट होगा. तो ये सब क्यों होता है, किस कारण के लिए होता है, जब भैया आएंगे जो ब्लड टेस्ट के लिए आएंगे जो उनसे हम ज़रूर पूछेंगे इस बारे में. साल से हम लोग ये जो डायबिटीज़ का खाने का होता है और खाने के बाद ये गैपिंग क्यों होती है इतनी? दोनों टाइम का शुगर मानता है. एक 12 घंटे का अपने को एक्टिव मालूम पड़ेगा अच्छा. और खाली पेट में कितना शुगर आ रहा है वो मालूम पड़ेगा, और एक खाना खा के मतलब कुछ खा के भी अपना शुगर कितना जा रहा है वो भी मालूम पड़ेगा. अच्छा, तो क्या बोलते हैं उसको? फास्टिंग. फास्टिंग और पोस्ट शुगर. पोस्ट शुगर. तो फास्टिंग होता है 12 घंटे के गैप का और पोस्ट शुगर होता है खाने के बाद का. तो अभी 2 घंटे के बाद ये आए हैं. पहले सुबह एक बार आके गए हैं. आप ही आए थे ना सुबह? हाँ. और अभी ये वापस से आए हैं. तो अभी ये लेंगे टेस्ट. और कब आएगा रिज़ल्ट भैया? शाम को आ जाएगा. तो बस शाम को आएगा और फिर इनके आँख वाले डॉक्टर के पास जाएंगे. चश्मा लगे उसको कैसे लगा के रखेंगे. बस उसके बाद डिसाइड करेंगे कब डेट देता है ऑपरेशन का. वैसे कैटरैक्ट में आई थिंक एक दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं, बट इनके दोनों आँख का है तो आई थिंक एक दिन में डिस्चार्ज करेगा डॉक्टर और फिर एक हफ्ते के बाद एक और ऑपरेशन करेगा. तो लेट्स सी क्या प्रोसीजर है. देखिए ये ऐसे किट्स बनाते हैं और ब्लड लेंगे और लेट्स सी. कभी कभी इनके वेन्स भी नहीं मिलते हैं. आपको हो रहा है डिफ़िकल्टी इनको वेन्स मिलने में? इनके मिल गया था एक दो बार हुई है तो नहीं मिला हुआ है अपना हॉस्पिटल में. ये भी एक आर्ट है भाई, ब्लड निकालना एज अ आर्ट. आपको दुखता नहीं इतना ब्लड जाता है आपके इसमें से? एनीवेज वो चीज़ नहीं दिखाऊंगा, बहुत लोग को शायद ना पसंद आए. तो ब्लड कैसे निकाल रहे हैं, इंजेक्ट कैसे कर रहा है, आई विल नॉट शो दैट बिकॉज पीपल व्यूअर्स बहुत लोग देख रहे होंगे. तो आई विल नॉट शो यू दैट. एंड बस टेस्ट रात को आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे एंड लेट्स सी व्हाट ही सेज. अभी आपने जो देखा, वो जो भैया आए थे जो ब्लड लेके गए मम्मी का टेस्ट का, वो भी अलग ही बंदे हैं. ना उन्होंने पैसा पूछा और ना मेरी मम्मी ने पैसा बोला कि मैं दूँ कि नहीं, कैसे दूँ. और हमें लगा कि पापा ने ऑलरेडी पे किया हुआ है तो हमने भी नहीं पूछा. तो उन्होंने भी कंसर्न नहीं दिखाया और हमारी मम्मी ने भी नहीं पूछा. और स्पेशली जो बंदे ने सर्विस दी है उस बंदे ने बोला ही नहीं कि मुझे पैसा दो. तो अभी पिताजी ने फ़ोन किया जो मेन सेंटर लैब है, तो उन्होंने बोला अरे कहाँ भाग रहा है. बट ऐसा नहीं होता है. जब कोई सर्विस देता है तो ऑन द स्पॉट पेमेंट ज़रूरी होता है. तो ये हंसी की हसारत हो गई. बट एनीवेज उनको पेमेंट कर दिया गया है और
बस वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स इन द इवनिंग, कुछ घंटों में आ जाएगा। 2 मिनट गए। पर मम्मी बोल नहीं पैसा सक- आपको नहीं पूछने नहीं, हुआ उसको? बोल नहीं सकते थे कि तुम उसको पैसा दे दो, पर आपको पूछने नहीं हुआ कि भैया आप पैसा नहीं लेंगे? तो वही गलती तो मुझसे हो गई ना। आप गलती तो मानिए उसको, उस पर डैडी को क्यों थोप रही है? ये देखिए मेरी वाइफ को दिखाऊं आपको, दिखाऊं क्या नहीं? अच्छा तो आपको पहले क्या हुआ था इसके पहले? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ था। बताइए। नहीं, तो ये हुआ कैसे? सबसे पहले आपने बोला ना रेटिना का कुछ हुआ था, बताइए, हमारे व्यूअर्स को जानना हुआ था ना। चाहिए ताकि वो अवेयर रहे। हाँ। तो देखिए डायबिटीज़ में जो आँख पे जब किसी को आता है तो सबसे पहले क्या हुआ था आपको? जरूरी थोड़ी किसी को कुछ भी आ पर सकता आपको है। क्या हुआ मुझे था? रेटिना प्रॉब्लम था, फिर हार्ट फिर? प्रेशर प्रॉब्लम था। तो पता है इनको अब सबसे पहले मोतियाबिंद प्रॉब्लम है। हाँ रेटिना, रेटिना क्या होता है? पता नहीं, ग्लूकोमा हुआ। ग्लूकोमा हुआ उनको। प्रेशर, और हाँ, उसके बाद इनको भाई देखो, हमको ब्लड प्रेशर होता है ना, वैसे ही आँख का भी प्रेशर होता है, तो इनको आँख का भी प्रेशर था। और हमने खुद देखा हुआ है जब ये बहुत गुस्सा करती थी ना तो आँख में खून जम जाता था, हमने देखा हुआ, लाल हो जाता था। फिर एट दी एंड अब उनको हो गया है, उनको कोई मिलने ऐसी नहीं मिली है। ये बोल रही है मुझे ही मिली हूँ, मैं ही मिली हूँ व्लॉग के लिए। अभी व्लॉग में इनको इंट्रोड्यूस किया हूँ तो इनको ही बोलूँगा ना। तो अभी हादसा भी इन्हीं के साथ हो रहा है। कल इन्होंने अंगूठी घुमा दी, आज इनका पता चल रहा है कि इनको इमरजेंसी में कैटरेक्ट कराना पड़ेगा। तो बस एनीवेज, अपनी गलती तो कोई मानता नहीं है, तो इन्होंने पिताजी पे थोप दिया कि आपने पैसा नहीं दिया। बट ठीक है, चलता है, पैसा हो गया, दे दिया उनको। हे गाइस, सो कुछ ही देर में, आई थिंक कुछ ही घंटों में, आई थिंक आधे पौने घंटे में शाम होने को आई है। 5:30 हो रहा है और कुछ ही देर में मम्मी का रिपोर्ट्स आ जाएगा, जो सुबह ब्लड टेस्ट हुआ था, है ना। तो मैं आपको उनकी जर्नी बता रहा था डायबिटीज़ की। तो 2014 में बहुत सीरियस हो गई थी और पिताजी यहाँ पर नहीं थे, वो ट्रैवलिंग। तो हमें उन्हें क्रिटिक केयर करके हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट करना पड़ा। एंड शी वाज देयर फॉर 5-6 days एंड आई रिमेंबर आई वाज वेरी यंग, मैं बहुत छोटा था, तो मुझे ही सब हैंडल करना पड़ा था क्योंकि और कोई था नहीं घर में। तो एनीवेज, तो डायबिटीज़ एक बहुत ही स्लो पॉइजन है गाइस। डायबिटीज़ ऑलवेज डिमांड्स टू कीप योरसेल्फ फिट, इसीलिए वॉकिंग, यू नो, अपने खाने पे, अपने डाइट पे कंट्रोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। सो यू नो, मेरे मदर का इशू ये है कि शी इज़ लिटिल एन एक्टिव पर्सन। घर में उनको अच्छा लगता है रहना, घर में बैठे रहना अच्छा लगता है। तो बहुत कुछ हुआ, मतलब मैं 2014 से देख रहा हूँ कि हेल्थ डिग्रेड कर रही है। आई हैव सीन हर शार्प फीचर्स एंड शी वाज सो फिट, शी वाज क्वाइट हेल्दी। अब आप उनको देखते हैं, शी इज़ वेरी, उनके पैर भी पतले हो गए हैं एंड शी लुक्स वेरी 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 यू नो डाउन ऑलवेज। बट ऑल्सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि भैया जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो यंग लोगों को भी डायबिटीज़ हो रहा है, नीड टू मेंटेन योर हेल्थ, यू नो। आपको वॉक करना ज़रूरी है। और डायबिटीज़ ये खाने पीने से तो ठीक है, पर मेन रीज़न डायबिटीज़ का है टेंशन, यू नो। तो टेंशन पता नहीं मदर को कैसे हो गया, टेंशन क्या लिया, कैसे लिया। भगवान की दुआ से सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट आई डोंट नो, आई मीन इट वाज अ हार्ड लक फॉर हर, जो उनको डायबिटीज़ बहुत कम उम्र में हो गया। शी इज़ 53-54 और 2014 में हुआ, मतलब 12 साल पहले हुआ, मतलब 40s में उनको डायबिटीज़ हो गया, यू नो। अब तो लोगों को 20s और 30s में भी होता है। सो गाइज, स्टे फिट, यू नो। आप वॉक करें, आप सिर्फ अपने डाइट पे ध्यान दें, यू नो। और सही से खाएं, देर रात को ना खाएं। हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो मैं आर्टिस्ट हूँ, तो हम लेट में खाते थे, तो वो चीज़ थोड़ी सी शायद उनके लिए भी हानिकारक हो गई। तो ये सब चीज़ें ख्याल रखें और हैबिट चेंज करें और बस एक्टिव रहें और खूब अच्छा डाइट रखें, हेल्दी खाएं और बस अपने आप को फिट रखें। तो इसीलिए अपने आप को फिट रखने के लिए, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, बट स्टिल आई कीप वॉकिंग। मेरा वेट बीच में बहुत अच्छा खासा बढ़ गया था, बट नाउ आई हैव टेकन केयर ऑफ़ माई वेट एज़ वेल, क्योंकि
अभी हिस्ट्री में मेरे नाना जी को भी डायबिटीज़ था, नानी को भी था, तो देखिए मेरी मदर को भी हो गया, तो अब मेरे भी मतलब मम्मी का जेनेटिक देखें तो मम्मी से मुझे भी आ सकता है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ दैट, यू नो। सो बस प्रिकॉशंस देते रहते हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी गुड टाइम बिग टाइम फूडी, तो मैं जस्ट ख्याल रख रहा हूँ ये सब चीज़ों का। तो बस अब थोड़ी देर में जाएंगे, जब वॉक ख़त्म करके घर पर, तो पिताजी को पूछूंगा कि क्या आया रिपोर्ट्स, कैसे आया, फिर डॉक्टर से बात किया जाएगा। देखते हैं, एक एक चीज़ यू नो ख़राब होती जाती है डायबिटीज़ में। और मेरी मदर का पैर का भी इशू बहुत बड़ा हो गया था, तो मैं कह रहा हूँ ना कि डायबिटीज़ इज़ अ स्लो पॉइजन। सो गाइज नीड टू बी फिट एंड यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ केयर, यू नो। आपको बहुत ख्याल रखना है, और स्पेशली हमारी जो माताएं हैं, ये रात का खाना हमेशा जो बचा हुआ है उसको सेव करके खाना। ज़रूरी नहीं है आप ये सब करें, प्लीज़। आप थोड़ा सा अन्न को नहीं फेंकना चाहिए, बट ख्याल रखना चाहिए अपना, फ्रेश खाएं, और हमेशा खुद ही सैक्रिफाई ना करें, है ना। हमारी माताएं बहनें वो हमेशा, और स्पेशली जो अब की जो पुरानी जो हमारे मदर, हमारी सिस्टर की उम्र की है, वो हमेशा सैक्रिफाई करते हैं फैमिली के लिए। सो वो ज़रूरी नहीं है, आप अपना पहले हेल्थ देखें। अगर औरत बीमार पड़ जाती है तो वो 100 लोग ऐसे बैठे रहते हैं कि उसको नहीं खिला पाते, बट वो 100 लोग को ज़रूर खिला देती है। तो कहते हैं ना हमारे स्पेशली इंडिया में कि एक औरत 100 लोग को खिला लेती है, पर एक औरत को 500-600 लोग भी नहीं खिला पाते। तो बहुत ख्याल रखना है हमको कि अपने आप का हेल्थ का ख्याल रखें। और मैं तो कहूँगा कि हमें रेगुलर टेस्ट भी करनी चाहिए, डायबिटीज़, स्पेशली डायबिटीज़ के और हाइपरटेंशन के। तो बस ख्याल रखें, और थोड़ी देर में जाएंगे घर पे। पिताजी को पूछता हूँ कि क्या हुआ है, 7 o'clock तक आना चाहिए, तो लेट्स सी। और फिर मेरा क्लासेस भी, ये 2 क्लास बचे हैं दिन के, वो भी करेंगे, है ना। सो गाइज, रिपोर्ट तो नहीं आया है अभी तक, हमने बहुत वेट किया, और मेरा भी क्लासेस था तो मैं उसमें बिज़ी हो गया था। बट आई थिंक कल सुबह रिपोर्ट आ जाएगा, एंड आई एम श्योर इट विल बी फाइन। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, पापा का ईमेल पे भी आता है डैडी के, और पिताजी इतने हाई टेक नहीं हैं, तो वो इतना ईमेल्स नहीं देखते हैं, तो ही इज़ ऑल्सो बिजी इन समथिंग। मैंने 2-3 बार पूछा, बट ही इज़ बिज़ी विद हिज वर्क। तो होपफुली कल हमें रिपोर्ट्स आ जाएंगे, और कल बात भी हो जाएगी हमारी लैब वाले से, और उसके बाद हम कल ही आई डॉक्टर जो उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन करने वाले हैं, उनके पास जाने वाले हैं। एंड लेट्स सी वो क्या बोलते हैं। ऑपरेशन तुरंत करेंगे 1-2 दिन में, ऑल द लेवल्स आर ओके, नहीं ओके है पता नहीं, विल सी इन द टेस्ट रिपोर्ट्स। और जैसे ही वो हमें डेट देते हैं, हम उनकी आँख की सर्जरी, कैटरैक्ट की सर्जरी करवा देंगे। तो मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे व्लॉग। डिनर नहीं किया मैंने, आप लोग को डिनर भी नहीं दिखाया, बिकॉज़ क्लासेस में बिज़ी था, और फिर मम्मी का भी थोड़ा मूड ख़राब था बिकॉज़ उनको तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने भी आई जस्ट अवॉइडेड द वीडियो। हर चीज़ में कंटेंट मैं नहीं ढूंढता हूँ, बहुत नया कुछ हो तो ठीक है, पर मतलब हर चीज़ में सामने वाले की भी इच्छा और सामने वाले का भी सिचुएशन समझना चाहिए एज अ ब्लॉगर मुझे। तो चलिए फिर अब सोने चलते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। सो डू सब्सक्राइब, एंड आई होप मेरे डायबिटीज़ के ऊपर जो आपको बताया, चीज़ें शेयर की, और भी कुछ जानना हो, दवाइयाँ जाननी हो, कुछ जानना हो, डू लेट मी नो, डू कमेंट इन द सेक्शन, and do hit the like button and do smash the subscribe button. I will get back to you tomorrow with a new vlog with Satya Prakash Mishra. Meet the Mishras.